हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रियल एकेडमी। आज का ये जो वीडियो है ये हमने पर्पसली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ है जो अभी करंटली 8th CBSE के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं या एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। इट मीन्स द स्टूडेंट्स हु विल बी प्रमोटिंग टू 9th स्टैंडर्ड इन द ईयर 26-27। 2026-27 में अगर आप 9th CBSE के स्टूडेंट हो तो आपके लिए आज का जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक सिंगल लाइन में अगर मुझे बताना हो तो इन द वेरी सिंपल एंड सिंगल लाइन वी कैन से दैट 9th स्टैंडर्ड का CBSE का सिलेबस रिवाइज हो रहा है, अपडेट हो रहा है। तो आज के वीडियो में हम उस अपडेट को जानने की कोशिश करते हैं सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट। मेनली हम 4 सब्जेक्ट्स को आज डिस्कस करने वाले हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड इंग्लिश। शुरुआत करते हैं विद द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, मैथ्स। मैथ्स में अब तक आपके 12 चैप्टर हुआ करते थे 9th CBSE के सिलेबस में। अगर आपने अभी वो जो टेक्स्ट बुक चल रहा है वो अगर देखा होगा तो इट हैज़ 12 लेसन्स, बट जो सिलेबस में अपडेट हुआ है उसमें लेसन्स बढ़कर 12 से 15 हो गए हैं। द स्टूडेंट्स विल बी नाउ स्टडिंग 15 चैप्टर्स इन मैथ्स। कोरोना से पहले भी 15 चैप्टर्स हुआ करते थे, फिर वो रिड्यूस होते होते 12 तक आया था, अब वो वापस एक बार बढ़कर 15 होगा। बट जो पहले चैप्टर्स थे और जो अभी चैप्टर्स नए आने वाले हैं इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। रैदर आई वुड से कुछ चैप्टर्स आपके 10th स्टैंडर्ड से या 11th स्टैंडर्ड से, 10th CBSE 11th CBSE में जो बच्चे अब तक पढ़ते आ रहे थे वो उठाकर उन्होंने 9th CBSE में ऐड किए हुए। मैं थोड़े से मेजर चेंजेस को हाईलाइट करते हुए बोलूंगा इसे। पहला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दिस टॉपिक वी वर टीचिंग इन 10th स्टैंडर्ड CBSE, नाउ दैट इज एडेड इन 9th CBSE इटसेल्फ। नॉट ओनली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हम साथ में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को भी उसमें ऐड कर रहे हैं, विच वॉज अ टॉपिक इन 11th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स। सो दैट इज वन थिंग जो आपको ध्यान में रखना चाहिए एज अ चेंज। सेकेंड थिंग इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ये वाला टॉपिक 10th स्टैंडर्ड में अब तक हम पढ़ाते थे, जो अभी उन्होंने 10th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड में लाया है। तो यू पीपल विल बी स्टडिंग द टॉपिक ऑफ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल इन 9th स्टैंडर्ड। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, एक्चुअली लास्ट ईयर भी था, बट लास्ट ईयर हम सिर्फ उसको एज अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पॉइंट्स को प्लॉट करना एंड देन लाइन ड्रॉ करना यहीं तक उसको करते थे। अब उसको उन्होंने 10th स्टैंडर्ड में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था उससे मर्ज करके उसको थोड़ा सा लंबा लेंथ दे दिया है। यू विल नाउ बी यूजिंग दिस चैप्टर्स और लर्निंग दिस चैप्टर एज सॉल्विंग ऑफ द इक्वेशंस। अलॉन्ग विथ दीज चेंजेस इन मैथ्स टेक्स्ट बुक, मुझे मैंने बताया कि 12 चैप्टर से 15 चैप्टर हो गए। Along with these changes, the CBSE board, NCERT board is taking this step also in mathematics, that अब वो मैथ्स के 2 प्रकार के टेस्ट स्कूल्स के लिए कंपलसरी करने वाला है। One test will be called as proficiency test, which will be a mandatory test, mandatory level test for all the students studying in 9th CBSE। एक और टेस्ट होगा जिसको बोलेंगे एडवांस टेस्ट। एडवांस लेवल का जो टेस्ट है उसमें ऑप्शन है, those students who are willing to pursue मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन देयर हायर स्टडीज, उन लोगों के लिए कंपलसरी होगा, बाकियों के लिए ऑप्शनल होगा। सो दीज आर द चेंजेस विच यू कैन टेक केयर इन टू द सब्जेक्ट मैथ्स। मूविंग अहेड, हम अगर साइंस की बात करते हैं, इन साइंस सब्जेक्ट जहां पे मैथ्स में हमने बोला चैप्टर्स बढ़ गए हैं, साइंस में जो 12 चैप्टर्स थे अब वो कम होकर 11 चैप्टर्स हो गए। सो स्टूडेंट्स को यहाँ पे लगेगा ऐसे कि हमें कम पढ़ना है, बट ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। इंस्टेड ऑफ हैविंग इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ चैप्टर्स, उन्होंने कुछ चेंजेस टॉपिक्स में किए हुए, तो हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं विद फिजिक्स। इन फिजिक्स अर्लियर देयर वेर 5 चैप्टर्स, नाउ दे आर रिड्यूस्ड टू 4। एक चैप्टर था ग्रेविटेशन जो पूरी तरह से निकाल दिया गया है। देयर इज नो चैप्टर ग्रेविटेशन इन दी 9th CBSE टेक्स्ट बुक नाउ। उसके बदले में वर्क एनर्जी, ये जो लेसन था वर्क एंड एनर्जी, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके उन्होंने उसे वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स ऐसा लेसन बना दिया है, जिसमें आपको मशीन्स लाइक पुली, इंक्लाइंड प्लेन्स, लीवर्स, ये सारे टॉपिक्स उसमें ऐड करके उन्होंने मशीन का छोटा सा पार्ट ऐड कर दिया है। केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, अर्लियर केमिस्ट्री वॉज हैविंग 4 चैप्टर्स, नाउ इट इज रिड्यूस टू 3, यानी यहां पे भी एक चैप्टर आपका कम हो गया है। एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, ये जो है ये कंप्लीटली निकाल दिया है 9th के सिलेबस में से, बाकी चैप्टर जैसे थे वैसे रखे गए हैं। अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं
तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में चैप्टर्स कम किए गए हैं, बट बायोलॉजी में चैप्टर बढ़ा दिया गया है। अब तक 3 चैप्टर्स हुआ करते थे, अब वो 4 हो गए। देयर आर 4 चैप्टर्स इन बायोलॉजी। इनफैक्ट इन तीनों के अलावा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलावा, एक छोटा सा पार्ट है साइंस में, जिसमें हम एनवायरमेंटल साइंस बोल सकते हैं, जिसमें इन सब का मिक्सचर बना के एक चैप्टर भी दिया गया है। इन बायो, व्हेन आई से बायोलॉजी, एक चैप्टर है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज विच इज कंप्लीटली डिलीटेड। इंस्टेड ऑफ दैट रिप्रोडक्शन एंड डाइवर्सिटी, ऐसे 2 चैप्टर्स बायो के लेसन्स में ऐड हो गए हैं। इनफैक्ट कुछ लेसन्स के इंटरनल पार्ट्स में भी कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं फ्रॉम 11th बायोलॉजी, जिसमें सेल, टिश्यू जैसे टॉपिक्स ऐड हुए हैं। सो दिस इज द अपडेट फॉर साइंस। तो मैथ्स में 12 के बदले 15 चैप्टर्स करने हैं, साइंस में हमें 12 के बदले में 11 लेसन्स करने हैं। आगे चलते हैं, विल नाउ डिस्कस अबाउट सोशल साइंस। इन दी सब्जेक्ट सोशल साइंस, अगर स्टूडेंट्स को ये चीज अपडेटेड है तो आपके जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन चारों को इन द ईयर 2026 बोर्ड ने ये मैंडेटरी कर दिया कि व्हेन यू विल राइट द पेपर यू विल राइट दिस सेक्शंस सेपरेटली इन द एग्जाम्स। अब उसी में थोड़ा और चेंजेस हम करते हुए, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, सबसे पहला जो चेंज हिस्ट्री में हुआ है इट इज अबाउट द टाइमलाइन। जो अब तक स्टूडेंट्स टाइमलाइन में पढ़ रहे थे वर्ल्ड वार लेवल के हिस्ट्री को, अब वो सब निकालकर बहुत पहले से, मतलब दे आर स्टार्टिंग हिस्ट्री फ्रॉम द अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री टू 1200 CE तक का हिस्ट्री जो है वहां तक उनको पढ़ाया जाता है। सम टॉपिक्स आर टेकन फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड हिस्ट्री, जिसमें हम हड़प्पन कल्चर, भक्ति ट्रेडिशंस, ये वाले टॉपिक्स 9th के टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी, कुछ टॉपिक्स 11th से उठाकर 9th में रख दिए गए हैं, जिसमें हम मेनली अगर हाईलाइट करना है तो प्लेट टेक्टोनिक्स, इंटीरियर एंड कंपोजिशन ऑफ अर्थ, ओशियन रिलीफ एंड बायोम्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये टॉपिक्स हैं जो 11th के एनसीईआरटी से उठाकर 9th के एनसीईआरटी में आ गए। अल्टीमेटली यहां पे आप देख सकते हो दैट व्हाट एनसीईआरटी इज विलिंग टू डू इज, आपके सिलेबस को अपग्रेड करते करते या करते साथ में दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू वर्क ऑन एप्लीकेशंस। सो इस पर थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल साइंस, द टॉपिक्स लाइक जस्टिस, ऑथोरिटी एंड इलेक्शंस, they are taken from 11th standard to 9th standard. When it comes to economics, economics में स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल लिटरेरी इस बात पे ज्यादा फोकस किया गया है। दे आर एडिंग टॉपिक्स लाइक बजट, इनकम टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन दी 9th स्टैंडर्ड सिलेबस। ये है आपके टोटल अपग्रेड्स फॉर सोशल साइंस। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश की। अब तक जब हम 9th CBSE की बात करते थे, स्टूडेंट्स ऑफ 9th CBSE, they used to study 2 textbooks, Beehive and Moments. 2 textbook अब निकाल दिए गए हैं। Instead of that, you have only 1 textbook to study, and that textbook is named as Kaveri. ये जो कावेरी टेक्स्टबुक है, इसके साथ साथ उन्होंने इस बात पे भी ध्यान दिया हुआ है that they are emphasizing more on the grammar section and the writing skill topics. In writing skill topics, the new topics which are added are persuasive essay, literary analysis, research writing, creative writing. These 4 topics are added in the section of English. Writing skill में ये 4 topics आपको add कर दिए गए। Ultimately इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए when you talk about the changes or the upgrades in the syllabus, what NCERT is emphasizing on is they want you people to work more on the application based concepts and competency based level questions. So इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना सिलेबस पढ़ना शुरू करना है इन द ईयर 9th स्टैंडर्ड 2026-27। आई होप ये सारे चेंजेस आपके ध्यान में आ गए होंगे एंड विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन द सेम वे। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम।